एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिष ज्ञान। আমি एस्ट्रोलॉजर तपोराज। भगवान का दर्शन उन्हीं को होता है जो भक्ति, ज्ञान, ध्यान के तंत्र मार्ग पे चलते हैं। और जन्म कुंडली में भी इसका योग भी होता है। किसी इंसान का जन्म कुंडली में गुरु ग्रह बलवान और चंद्र और शनि ग्रह शुभ हो तो भगवान उन्हें दर्शन देने के लिए ही जीवन दान दिया है कि जिससे जीते जी उन्हें देख सकता है, वरना हर किसी का नसीब में नहीं होता है। और बहुत लोग कोशिश भी नहीं करते हैं क्योंकि वो भटक जाते हैं इस जिंदगी के उलझनों में और जिंदगी में ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर जिंदगी का अलग अलग कर्म और उद्देश्य होता है। जो है वही सत्य है। इस छोटी सी जिंदगी में जागरूक रहिए, आनंद कीजिए। परिवर्तन ही जीवन का नियम है जो गतिशील से लगातार बदल रहा है। इसलिए इंसान विरोध और विकास दोनों एक साथ कर रहे हैं। जिंदगी का अर्थ किसी ने मदद करने में खोजा, किसी ने तप करके, किसी ने जिंदगी के पीछे भाग के। सबने जुड़ना चाहा किसी में, कोई प्यार में, कोई संसार में, कोई ईश्वर से। उद्देश्य अपनापन, आत्मचिंतन, विचारों से, अनुभवों से, आत्मा जागरूकता से, कोई चुनौती से और किसी ने कठिनाई से जुड़ा। जो अनिश्चित है, जिसका अस्तित्व नहीं है, उससे भी जुड़ा है इंसान अपने सोच से। ब्रह्मांड की हर कण, पदार्थ, ऊर्जा, तत्व में ही मैं हूँ। किसी ने ज्ञान से मुझे ढूंढा, किसी ने चर्चा और बहस में, किसी ने मार्गदर्शन लिया, परिकल्पनाओं में ढूंढा, किसी ने अनुभवों में, किसी ने विश्वासों में, किसी ने जांचने में, परखने में, किसी ने दूसरों की राय में मुझे ढूंढा, किसी ने सोच विचारों में, किसी ने किसी से पूछा, किसी ने अपने शरीर में ढूंढा, किसी ने भावनाओं में ढूंढा। किसी का चिंताओं का मैं कारण बन गया, किसी ने मेरा चुनाव किया मेरा बाहरी आकार और क्षमताओं के ऊपर। किसी ने अच्छे इंसान बन के अच्छे व्यवहार से मुझे ही ढूंढा, किसी ने भ्रमित होके ढूंढा। मेरा बात तर्कों में भी हुआ है, किसी ने मेरा ही और विकल्प को चुना है अपने स्वतंत्र इच्छाओं से। किसी ने मुझे प्रतिबंध करने की कोशिश की है, किसी ने मुझे ही सत्य माना, किसी ने कहा सब माया है, किसी ने प्रकृति और बीता हुआ समय में ढूंढा, किसी ने ब्रह्मांड में ढूंढा, कोई अपने स्थिति में ढूंढा, किसी ने अपने आनंद में ढूंढा, किसी ने चेतना में ढूंढा, किसी ने मुझे संपत्ति में ढूंढा, किसी ने मुझे आयामों में ढूंढा, किसी ने मंदिर, मस्जिद और गिरजा में भी ढूंढा, किसी ने दूसरे आयामों में ढूंढा, किसी ने अपने कर्मों में ढूंढा, बस किसी ने जिंदगी के अपने कारण में ढूंढा। कारण तो बस एक घटना है और घटना तो एक प्रभाव है जो कि पहले घटना का प्रभाव स्वरूप समझा जाता है। क्या दवा और बीमारी के बीच में इलाज का संबंध नहीं है? चेतना अपने परिवेश, विचार, भावना और संवेदनाओं के प्रति जागरूक होने की स्थिति से है, या फिर अनुभव है जो मस्तिष्क में चलता है। जो आदर्श तुम्हें ठीक लग रहा है दूसरे को भी ठीक लगे, ऐसा भी तो सही नहीं। मन और आत्मा अलग होके भी एक ही है। किसी ने अकेले में मन को टटोल के खोजा मुझे, क्या मैं तुम्हारे धारणा में नहीं हूं? ये धारणा जन्म लेता है मस्तिष्क में, वो मस्तिष्क के पदार्थ में क्या मैं नहीं हूं? क्या ये मन तुम्हारे शरीर में नहीं है? क्या ये तुम इस ब्रह्मांड में नहीं हो? मन, चेतना, तर्कों का विचार आंखों से दिखाई नहीं देता, जबकि ये शरीर दिखता है। जो भी वास्तविकताओं का घटना घट रहा है, क्या वो मेरे प्रकृति में ही नहीं घट रहा है? अच्छाई और बुराई, सृष्टि और समाप्त, क्या ये सदियों से नहीं चला आ रहा है? हर जीवों का उद्देश्य और कार्य होता है। क्या मेरे इस निर्जीव धरती का कार्य पेड़ उगाना, तुम्हें इस धरती पे रखना नहीं है? पक्षी अपने पंखों में उड़ के भोजन लाता है,
जिराफ भी अपने लंबे गर्दन से पेड़ों से अपना भोजन खाता है। मैं सर्वत्र हूं, मैं आदि और अनंत हूं। क्या तुम लोग अपने इच्छा और कर्मों से मानव की पीड़ा को खत्म नहीं कर सकते? तुम्हें मन और शरीर दिया है, स्वर्ग अपने हाथों से भी तो बना सकते हो। क्या जरूरत है मुझे तुम्हें बनाने की जब मैं स्वयं ही संपूर्ण हूं? इसलिए तुम मुझसे अलग कभी भी नहीं हो, मेरे ही अंश हो तुम। मैं सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी हूं। क्या इसमें से ज्ञान और शक्ति तुम्हें नहीं मिला या फिर किसी जीव में नहीं मिला? अपने अनुभवों से तुमने मुझे आकार और रूप दिया। अगर दर्द का महसूस दिया तो करुणा का भी तो महसूस दिया है। क्या तुम करुणा देके किसी का भला नहीं कर सकते? प्रकृति से ध्यान और ज्ञान क्या नहीं लिया तुमने? खुशी का भी तो अनुभव दिया है, क्या तुम उसे बांट नहीं सकते? अपने जिंदगी की यात्रा में जिसने जितना तक मुझे खोजा है उसने उतना तक ही मुझे पाया है। मैं सर्वव्यापी हूं, सर्वज्ञ हूं। दया प्रेम भी तो दिया है जो अमूल्य है, उसे भी तो बांट सकते हो। ब्रह्मांड अच्छाई और बुराई से भरा हुआ है जो मेरे और अंधकार के बीच में संतुलन है। मैं अंधकार से ही पैदा हुआ हूं, कुछ नहीं से कुछ हुआ हूं। जब कुछ नहीं था तब भी मैं था और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी मैं हूंगा, क्योंकि अंधकार भी मैं ही हूं और उजाला भी मैं ही हूं, क्योंकि मैं अपने आप में संपूर्ण हूं। सच तो यह है तुम्हारे दिल और मन में भी मैं ही हूं। আজকের মতো অনুষ্ঠান পর্বের এখানে সমাপ্তি। আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আরো অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আপনারা চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।